सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष के घर पहुंची सोच विचार मीडिया की पूरी टीम और एक ऐसी नारी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रही है सोच विचार मीडिया, जो कलम मौसम बदले गए तुम्हारे लिए, तुम्हारे कलम को तीर होने दो, ऐसी विचार के साथ SK खान अर्थात डॉक्टर सितारा खान के स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान ने उनसे रूबरू कर बातचीत की। उन्होंने इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बातों की शुरुआत की कि डॉक्टर सितारा खान, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। हमारी प्यारी बहनों को आगे लाने के लिए शिक्षा जगत में अपने आप को समर्पित करती हुई डॉक्टर सितारा खान आज सोच विचार मीडिया के समक्ष उपस्थित हुई। आज की इस चर्चा में इस बात से कि छोटे बड़े कदम के पढ़े कलम मौसम बदलेगा तुम्हारे लिए कलम को तीर होने दे और एक नया इतिहास हम बनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी बहनों को स्वाभिमान संस्थान से जुड़ने की अपील की। स्व प्रेरणा से बहनें आगे भी आ रही हैं और अपना बायोडेटा देकर इंटरव्यू भी दे रही हैं। ये अपने आप में शुभ संकेत का एक संकेत। आने वाला कल नारी जगत का होगा। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर सितारा खान के इस सफलता के पीछे का राज। कैसे इतनी गरीब छात्राओं को उन्होंने एक नई उड़ान दिया और कैसे उनको शिक्षा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा समाज में बहुत सारी कार्य कर रही है। आइए जानते हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंची है राजधानी रायपुर स्थित गुड़ियारी। जी हां, हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष के यहाँ, जिनका नाम है डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान। और चौहान सर हमें रोज प्रतिदिन नित नए ऐसे नारी शक्ति से रूबरू कराते हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आज जिन नारी शक्तियों से वो हमें रूबरू कराने वाले हैं, जो नारी समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी वर्ग है उन सभी के लिए जो प्रेरणादायी बने हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि आज हम किनका परिचय कराने जाएंगे। महिलाओं से आज हमारा सोच विचार मीडिया को और जनता को आप रूबरू कराने जाएंगे, जो संपूर्ण नारी समाज के लिए एक प्रेरणादायी बनती जा रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च नारी शक्ति जो अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को एक दर्पण के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित कर रही हैं, उसी शख्सियत में एक आज की कड़ी में हमारे बीच रायपुर की डॉक्टर सितारा खान जी उपस्थित हैं और सितारा खान जी से वो काफ़ी एजुकेशन शिक्षा में अपना काम कर रही हैं। इसके तहत ही आज वो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं सर्वप्रथम उन्हीं के से मुँह से और कैसे वो इस चीज़ों में अपनी सामाजिक सेवा और शिक्षा को दोनों को कैसे समन्वय करती हैं, आज हम उन्हीं से बात करते हैं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सितारा खान और मैं प्रिंसिपल हूँ विवेकानंद महाविद्यालय नारा भानसोच की। और एजुकेशन ही जुनून था मेरा, एजुकेशन ही मेरा मकसद था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। केवल पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और एक महिला के लिए ये बहुत ही चरितार्थ वाक्य होगा कि पढ़ेगी नारी तभी तो गढ़ेगी नारी। जब वो पढ़ेगी और शिक्षा रूपी हथियार जब उसके पास में होगा, तभी वो पूरे ना केवल अपने परिवार को अपितु पूरे समाज को वो शिक्षित कर पाएगी। और इन्हीं उद्देश्यों को लेके मैंने बहुत सारे दर्द को भी झेला है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी किया है, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटी। और शिक्षा, केवल शिक्षा, इसी पे हमने चरितार्थ किया है और इसी को देखते हुए हमने आगे अपना एजुकेशन लिया। ये जो प्रेरणा शिक्षा के ही में क्षेत्र में काम करना है, ये कब से आपको प्रेरणा? सर, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहला जो हमारी पाठशाला होती है, वो हमारी पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है। और मेरे जो पेरेंट्स थे, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने ऐसे पेरेंट्स की बेटी हूँ। अभी तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मेरी माता जो थी, उनका सबसे अहम मकसद था कि हमको बहुत वेल एजुकेटेड करना। और उन्होंने एक ही शिक्षा दी थी कि खूब शिक्षा ग्रहण करिए। तो अपनी माता से, अपने परिवार से प्रेरित होकर हमने शिक्षा लिया
मेरे साथ थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी आई क्योंकि आजमाइश खुदा उन्हीं की करता है जो उस आजमाइश में खरे उतरते हैं। तो मेरी शादी जो है आफ्टर 12th हो गई थी और मैंने अपना पूरा क्वालिफिकेशन आफ्टर मैरिज किया है। बहुत बार ये होता है सर, लड़कियों के साथ ये सिचुएशंस आती हैं कि शादी हो गई मतलब पढ़ाई एक तरफ हो गया, फिर घर परिवार बाल बच्चे गृहस्थी, हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी मदर की प्रेरणा थी, मेरे परिवार की प्रेरणा थी और समाज को जिस नज़रिए से मैंने देखा था तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और ये पूरी तरीके से सत्य है, अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, अगर आपके पास सबसे बड़ा कोई हथियार है, सबसे बड़ा कोई गहना है स्त्री का, तो वो केवल शिक्षा है। तो वो प्रेरणा से प्रेरित होकर 12वीं कक्षा के बाद जब मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद भी मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने इतिहास और राजनीति विज्ञान 2 विषयों पे एमए की शिक्षा ग्रहण की, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने पीजीडीसीए किया, उसके बाद मैंने एलएलबी किया और उसके बाद मैंने पीएचडी की अपनी जो शिक्षा थी वो ग्रहण की। उस पे मैंने रिसर्च किया। मेरे पीएचडी का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक आंदोलनों का विकास। तो जो ये जातिवाद है, कास्टिज्म है, इस पे काफ़ी डीपली मैंने रिसर्च किया था और अलग अलग शोध केंद्रों में जाके, लाइब्रेरीज में जाके मैंने उस पर वर्क किया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 2 लाइन में कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है फ़क्त गर्मी रफ्तार का नाम, ज़िंदगी है फ़क्त गर्मी रफ्तार का नाम, हौसला लिए मंजिल की ओर चलते रहना। ज़िंदगी जो है वो जलेबी की तरह है और ज़िंदगी जो है वो सड़क की तरह है। आप जैसे सड़क को देखते हो, कहीं पे भी समतल नहीं है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, बस ज़िंदगी कुछ ऐसे ही है। मेरी भी ज़िंदगी में इस शिक्षा को ग्रहण करने के दौरान बहुत सारी सिचुएशंस आई, बहुत सारी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटी। आज भी मुझ में ये जज्बा है कि आगे भी मुझे और शिक्षा ग्रहण करनी है और इस शिक्षा के बदौलत मुझे समाज में बच्चों को, ना केवल स्त्रियां, ना केवल लड़कियां, सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देना है और उस पर मैं भली भांति में अपना काम कर रही हूँ। चलिए, आपने दोनों चीज़ें रखी है। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आपके जो स्कूल है वो कहाँ तक चल रही है और कितने बच्चे आज की तारीख में हैं, और साथ में ये भी पता चला है कि बच्चों से आप श्रम दान करवाती हैं और प्रेरणा उनको पैदा करती हैं। तो ये जो स्व प्रेरणा के साथ जो उनको स्वच्छता अभियान के तहत जो आप बच्चों को पढ़ाई के साथ ये प्रेरित करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे। और साथ में एक और आपके मैंने बायोडाटा देख रहा था कि आप पढ़ाई अभी भी जारी रखें जैसे आपने बताया है, और दूसरी जो बात है कि आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई रही हैं और कई आपको सम्मान मिला है। तो मैं चाहूँगा कुछ आपके जो याद आ रहे हों वो सम्मान के बारे में बता दें और साथ में आपके बच्चों को कैसे प्रेरणा देती हैं स्वच्छता और श्रमदान के लिए, इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें। जी जी सर, सामाजिक संस्थानों की बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा प्राउड है, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया, क्योंकि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही सॉफ्ट है और जिसमें मोहब्बत है। मोहब्बत पे टिका हुआ ये धर्म है जो अमन और सुकून को कायम रखता है। और बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी है, अगर ये सामाजिक बात चल रही है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि टेंडेंसी लोगों की ये है कि इस समाज की बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। और मेरा बहुत बड़ा प्राउड है, गौरव है कि मुझे वेल एजुकेशन लेने का मौका मिला और उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया। और हमारा परिवार, हमारा समाज बच्चियों को प्रोत्साहित भी करता है, पढ़ाता भी है। बस वो प्लेटफॉर्म, वो मुकाम नहीं मिल पाता, इसलिए लोगों की जो गलत धारणा बनती चली जाती है, इस मंच के माध्यम से उसको भी मैं बताना चाहूँगी, वो गलतफहमी को मिटाना चाहूँगी कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं और हमारा समाज भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और केवल धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय और समुदाय की मैं बात नहीं करना चाहूँगी। मुझे, मेरा सौभाग्य है कि सभी जगहों पर जाने का मौका मिलता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारी बच्चियों के साथ मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ। और शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर पिछले 28 साल हो गए लगभग मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए। पहले मैंने एमपी के कॉलेज में भी पढ़ाया है
पीजी कॉलेज में, और अभी वर्तमान में मैं सन 2004 से विवेकानंद महाविद्यालय नारा भांसोल ग्रामीण अंचल का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर बच्चे, ना केवल लड़कियाँ बल्कि लड़के भी ऐसे हैं जो रोजी और मजदूरी करते हैं और जो साधन सुविधा के अभाव में बाहर जाके उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता के साथ और अनुकूल वातावरण में उन बच्चियों को निर्भय हो कि वो बच्चियाँ वहाँ पे अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लोगों के जन सहयोग से वो महाविद्यालय चल रहा है। ग्राम पंचायत ने वहाँ पर कॉलेज के लिए 5 एकड़ ज़मीन दिया है, डोनेट किया है, और ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची है, वहाँ की बिल्डिंग बनाई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से हमारा कॉलेज चल रहा है। हमारे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं सब वो गांव के बच्चे हैं। पहले उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है, गांव के बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चे बखूबी अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और विवेकानंद महाविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी आज अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपने जीवन को रन कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो पढ़ी लिखी जागरूक माता के रूप में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, क्योंकि जब माँ जागरूक होगी तभी बच्चा और वो परिवार शिक्षित होगा। और सिर्फ बच्चों की परवरिश का जो तरीका है माँ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो शिक्षित पढ़ी लिखी माता है, जैसे मैंने भी परवरिश की है, तो वो एकेडमिक पे और प्रशासनिक स्तर पे बैठ के बहुत अच्छा परवरिश कर सकती हैं। और अगर शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम होता है तो हमारी परवरिश का तरीका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा लेना चाहिए। चलिए, सागर को गागर में भरने की बात कही थी मैंने, और सागर को कैसे हम गागर में भरें, ये हमारा जो शिक्षा का जो कार्य आपने क्षेत्र चुना है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की ओर से और अपनी सोच विचार मीडिया के जो आपने समय दिए वो कर लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पर आखिरी शब्द मैं सुनना चाहूँगा, एक आप लोगों में जैसे कहते हैं ना, अपन कलाम पढ़ते हैं, ये करते हैं, एक इबादत एक दुआ कही जाती है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ही उसमें एक हमारे राष्ट्र और प्रदेश के नाम से एक कलमा पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, आप उसमें भी महारत हैं। ऐसा मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बगैर सब सूरत एक कलमा हमको, हमारे प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि का कलमा आप सुनाएं। बहुत धन्यवाद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मेरे छत्तीसगढ़ को बहुत कामयाबी दे, आला मुकाम दे, यहाँ की हर बेटियाँ पढ़े, हर बेटे पढ़े, मेरे छत्तीसगढ़ का एक एक घर बहुत जागरूक हो, शिक्षित हो और शिक्षा के साथ उनको सर्वांगीण विकास के लिए मौका मिले। मैं जैसे दो शब्द और बताना चाहूँगी कि शिक्षा का ही अहम पार्ट है समाज सेवा, स्वच्छ भारत अभियान और रक्तदान शिविर जो मैं कराती हूँ। उस पे जैसे आपने अवार्ड का पूछा था, तो रक्तदान शिविर पे मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और रक्तदान कीजिए, उसके लिए पहले हम जागरूक करते हैं और रक्तदान करवाते हैं और बेटियों को शिक्षित करवाते हैं। आज जो बहुत सारे घर छोटी छोटी गलतफहमियों में टूट रहे हैं, उनके लिए सुलह का कार्य भी हम करवाते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं, परिवार को जोड़ने का बहुत नेक और सवाब का काम हम करते हैं। और अल्लाह ने हमको ज़रिया बनाया, ऊपर वाले ने ज़रिया बनाया है, इसके लिए मैं उस खुदा को धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं और आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही आला मुकाम बना रहे, मेरा छत्तीसगढ़, मोर छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, हर परिवार शिक्षित हो, सुरक्षित हो, बेटियाँ निर्भीक होकर जी सकें और उनका हौसला बुलंद हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बेहतरीन आपका जो संदेश था, उसके लिए कि कहते हैं कि जब नारी को जो जगत में पूजनीय माना जाता है, आपने उसने वो भी इबादत कर दी है। मैं इसीलिए आपको पुनः जो आज आए और समय दिया, और आगे भी ये चाहूँगा कि आप इसी तरह से निरंतर अपने कार्य जारी रखें और समाज को एक प्रेरणा दे। यही आशाओं अभिलाषाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।
सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।